अगर ये जोन यहाँ से ब्रेक होता है, ये देखिए पूरा बना हुआ है, अगर देखेंगे आपको साफ दिख रहा है ब्लैक लाइन चलते हुए, ये पूरा हमारा जोन है। अगर ये ब्रेक होता है और ये वाली जो हमारी ब्लैक लाइन को क्रॉस करता है, ब्लू लाइन यानी 3 मिनट की जो कैंडल है हमारी 3 पीरियड की जो कैंडल है हमारी 30 पीरियड की कैंडल को क्रॉस करती है, देन हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है पुट साइड में, और वो भी यहाँ तक 47,905 तक 200 पॉइंट की रैली एकदम देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ऐसा दिखने के चांसेस कम है, क्योंकि एक साइडवेज मोमेंटम काफी देर से बना हुआ मार्केट में। और अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन भी बड़ी स्लोली, मतलब आज सेलर्स ने जितना पैसा कमाया है ना, शायद ही किसी ने कमाया होगा। आपने देखा मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया, आज हाई लगाया, लेकिन आप देख रहे हैं 10:30 बजे से मार्केट एक ही जोन में धीरे धीरे सरकते हुए 48,000 को टच कर दिया इसने। लेकिन अभी इसने कभी ये जोन इसने क्रॉस किया, अगर ये जोन कर लिया तो काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है हमें। और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने देखी अभी एक एटीएम की यहाँ पर एक कॉल, अभी यहाँ पर पुट का ऑप्शन रखा हुआ है जो 437 है। 437 से लेकर के 445 तक आप इसे बाई कर सकते हैं, और इसके जो चांसेस है 476 तक जाने के, पहला जो टारगेट है वो यही है 476, फिर 448, और आप देख रहे हैं 521 तक जा सकता है अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेक होती है तो। काफी अच्छा मूव है देखिए, देखते ही देखते एंट्री करते ही 15 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। 430 पे किया था, 441 हो गया। अभी भी कोई बंदा अगर एंट्री करना चाहता है कर सकता है, लेकिन रिस्क उसका अपना होगा। मैं किसी को यहाँ पर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मूव चांसेस हैं। जो ये अभी मोमेंटम दिखा रहा है ना, वो यही है। देखिए इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से लगाते हैं एंट्री, क्योंकि मैंने तो पेपर ट्रेड में एंट्री ले ली है। देखिए मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है, उस थोड़ा ऊपर, और टारगेट यहाँ रखा ही है। वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 बजने वाले हैं, इस लेवल तक तो आ ही जाएगा। ये देखिए यहाँ तक तो आने के चांसेस है। डोजी कैंडल बनाए, इंडिसीजन कैंडल है, तो फिर इस ट्रेड में जिसने एंट्री नहीं दी है वो बहुत ही अच्छा है। जब तक उसको डिसीजन फाइनल ना हो जाए, जब तक ये कैंडल क्रॉस ना हो जाए, तब तक एंट्री ना ले। फिर मैंने तो ले लिया, मैं तो अपना स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों ही फॉलो करूंगा। अड़तालीस सौ डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल जब बनती है ना, तो वो एकदम मार्केट बंदे डिसीजन मोड में आ जाते हैं कि अगर इसने ये वाला क्रॉस नहीं किया, ये वाला मैटर उसने क्रॉस नहीं किया, ये वाली एंट्री, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। स्टॉप लॉस हंट, स्टॉप लॉस हंट हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी मार्केट जो है हमारे उसमें ही जोन में ही है, अच्छे से चल रही है। 48,100, 13 अप्रैल नेक्स्ट एक्सपायरी में मैंने यहाँ पर एंट्री दी है। कभी लोग सोचे कि यार क्या ही करा है। स्टॉप लॉस जो मैंने लगाया है, इसका स्टॉप लॉस लगाया है 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है। टारगेट वही जो मैंने बताया था 400। क्योंकि 3 बजने वाले हैं, 3 बजे जैसे ही मार्केट का एक मूवमेंट एकदम दिखेगा, अगर ये कैंडल इसी के अंदर ही क्लोज हुई तो इनसाइड कैंडल बन जाएगी फिर हमारी। ठीक है जी, सपोर्ट है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगर इसे क्रॉस करते तो काफी अच्छा मूव मिलेगा। अभी 340 पे चल रहा है, 341, 11 रुपए का बेनिफिट अभी भी चल रहा है, 13 रुपए का। सामने सामने है भाई, कोई कुछ नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। इधर भी मैं लगा देता हूँ, आपको दिख जाएगा। 430 पे एंट्री ली थी हमने।
और टारगेट मेरा 488 मैंने रखा है। तो आपके रेफरेंस के मैंने यहाँ लगा दिया है, जो भाई देखना चाहता है देख सकता है। समय ज्यादा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा ही रखूंगा टारगेट। अगर मेरे को यहाँ पर 30 रुपए भी मिल गए 465 तक, अगर स्टॉप लॉस लगेगा वो भी एक्सेप्ट करेंगे, टारगेट मिलेगा वो भी एक्सेप्ट करेंगे दोनों। अगर ये कैंडल इसी तरीके से साइडवेज रही पीछे जैसे चल रही है, तो फिर आप लोग इसे स्ट्रेट से एग्जिट जल्दी ही कर देंगे। आपके सामने है मार्केट। जो भी डिसीजन है वो यही कैंडल लेगी। अब ये करंट कैंडल जो है ये देखिए, अंदर क्लोज ग्रीन देती है, मतलब पॉजिटिवनेस देती है, मतलब पॉजिटिव क्लोज होती है या फिर नेगेटिव, सारा कुछ यही बताएगी इससे। और इसी कैंडल के डिसीजन के बाद ही हम अपना डिसीजन चेंज करेंगे कि एग्जिट होंगे ट्रेड से या बने रहेंगे, क्योंकि अननेसेसरी का अपन लोग कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। एंट्री जरूर ली है, लेकिन अगर समय रहते अगर आप नहीं निकलोगे, नहीं वो देख लीजिए आपके सामने है। 26 सेकंड रह गई है, मार्केट काफी अच्छे से नीचे जा रही है और देख लीजिए बहुत ही बढ़िया तरीके से 30 पे 22 रुपए 25 रुपए, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से टारगेट अचीव करने के राह पे पहला जोन जो एक सब रेजिस्टेंस लेवल पे आकर के टच करके वापस आया। मुझे लगता है यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है और 1 मिनट रह गया 3 बजे की कैंडल को जो ये करते हैं भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है ट्रेड। अभी भी कैंडल नीचे क्लोज हुई है और अच्छे से नीचे जाते हुए अपने टारगेट की तरफ, फर्स्ट टारगेट मुझे लगता है अचीव करा देंगे ये आज 3 बजे। 3 बज चुके हैं और मार्केट देखते हैं किधर जाती है। अगर मूव आया तो अभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर मूव आया तो अभी आएगा। 26 रुपए का मूव मिल चुका है अभी भी। बहुत ही बढ़िया लाइव मार्केट में देख रहे हैं भाई साहब, पहला टारगेट अचीव करने की राह पे जैसा बोला था वैसे ही हो रहा है। 980 926 तक जाने की कोशिश है। यहाँ 465 हो चुके हैं। फूक मार दीजिए कितना, 4 रुपए ये और 24 रुपए और रह गया टारगेट में। यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है भाई, कोई मजाक वाली बात नहीं है भाई, मजेदारी चल रही है। अगर कोई बंदा अपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो कर सकता है। प्रॉफिट बुकिंग हुई है, देखो यहाँ पर दोस्तों आप देख ही सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से देखिए, आप प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या बाइंग प्रेशर कह सकते हैं, बायर्स एक्टिव हुए बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेनली क्या हुआ है कि लोगों ने जल्दी से जो भी एक मूव मिला था उनको नीचे की तरफ ब्रेक होते हुए उन्होंने वो कैप्चर किया। एक 30-40 रुपए का जो बकेट था वो बुक करके अपने अकाउंट में प्रॉफिट साथ लेके जाने की कोशिश पूरी है उनकी। एंट्री के लेवल पे दोबारा है, 38 पे आ गया है। समझ रहे हैं आप कि मार्केट ने एंट्री दी और दो ही कैंडल में कितना हाई गया है देख लीजिए भाई, 65 तक गया है यार। 65 तक हाई गया है भाई, 65 भाई, बहुत ही बढ़िया। और मैं एक यहाँ पर एक चीज अभी मतलब बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ जाती है
तो काफी अच्छा मूव मिल सकता है। क्यों? देखिए, हमें यहाँ पर जो बैंक निफ्टी के चार्ट पे तो हमें यहाँ पर क्रॉस दिख ही गया है कि इसने जो 3 पीरियड की जो कैंडल थी उसने 30 पीरियड को क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रही है। वहीं अगर हम बात करें जो हमारी स्ट्राइक है 48,100 का पुट ऑप्शन 13 मार्च का, उसमें भी यहाँ क्रॉस कर रहा है। तो मतलब दोनों तरफ हमें अगर सेम चीज सिमिलरिटी मिल जाएगी तो एक हमें अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है मार्केट में। फिलहाल अभी भी काफी अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं। 23 अभी दोबारा से हो चुके हैं। जिसने 30 पे एंट्री की होगी उसके अभी 30 से 51, 52, 64 तक गया। देखिए प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। देखिए अब मार्केट वापस से इधर आ गया लेकिन प्राइस अभी भी वहीं घूम रहा है 52, जबकि लास्ट टाइम 64 तक चला गया था इसी कंडीशन में। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है। जिसने प्रॉफिट बुक किया है भाइयों, मुझे स्क्रीनशॉट मत भेजना और ना ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं किसी को कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि चीजों को रीड करना सीखो। आप अगर चीजों को रीड करना सीखोगे तो सच में आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ पर अपनी गलती से आप प्रॉफिट भी और लॉस दोनों ही कमाते हो, लेकिन आप किस में ज्यादा परसेंटेज आपकी रहती है, लॉस में या प्रॉफिट में? नंबर्स किस में ज्यादा है वो मायने रखते हैं। तो देख लीजिए आपके सामने है। आप यहाँ पर लाइव मार्केट में आपने 30 पॉइंट कैप्चर कर लिए, बल्कि 36 पॉइंट कैप्चर कर लिए और अभी भी आप प्रॉफिट में ही है। मैं तो कहूंगा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। जिस भाई को स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता है वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करना सिखा दूंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आपको अपनी तरफ से एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीका है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। जो बंदा यहाँ स्कैल्पिंग करता है वो स्कैल्पिंग भी कर सकता है। जो बंदा अपना एक अच्छा मोमेंटम देखना चाह रहा था उसको मिल चुका है। वो अगर कोई बंदा यहाँ पर, मैं तो कहूंगा जिसने पॉइंट अगर अभी तक नहीं कैप्चर किए वो कैप्चर कर ले। 20 पॉइंट कैप्चर बढ़िया हो सकते हैं एक लॉट पे। बढ़िया है। 300 रुपए एक लॉट पे, 300 रुपए वो भी 5 राउंड में, क्या बुरे हैं भाई? एक लॉट पे बता रहा हूँ मैं। बल्कि गया तो ये 40 पॉइंट तक गया, 600 650 तक गया एक लॉट पे। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देख रहे हैं भाई, इसको आप देखते रहिए। मार्केट सेलर्स कहें या बायर कहें, फाइट बहुत तगड़ी हुई। क्लोज जो हुई है वो ऊपर, अभी जो अभी कैंडल क्लोज हुई वो ऊपर साइड में क्लोज हुई और दोबारा से अब वो ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। मैं तो सजेशन यही दूंगा, जिन्होंने यहाँ पर बुक कर लिया बहुत अच्छी बात है, वो अपने उस पर रखें। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। प्यार क्या, अब आप सीखिए। एक अच्छा मूव यहाँ पर हमने कैच किया बहुत ही जबरदस्त तरीके से। मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, हमने वहां मूव कैप्चर किया और आगे बढ़े। यही होता है एक अच्छे ट्रेडर्स की, मतलब काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा। जो एक सफल ट्रेडर बनना चाह रहा है या लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाह रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही उसको मौका मिले तुरंत कैप्चर करे और आगे बढ़े। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही जरूरी है कि जैसे ही आपको मौका मिले तुरंत उसको पकड़ो और निकल लो। रुकने की जरूरत नहीं है, मारो भाग जाओ, प्रॉफिट बुक करो और तुरंत बंद कर दो। स्कैल्पर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर कमाया है। जो अभी अभी भी इस ट्रेड में है उनका अभी भी प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया टारगेट
मुझे लग रहा है अचीव करा के ही मानेगा। 70 तक पहुंच गया, 68, 68, 69, ये देख लीजिए लाइव है आपके सामने भाई, कोई पीछे नहीं है, लाइव है। पहला टारगेट अचीव होने जा रहा दोस्तों, 73 तक पहुंच गया। और क्या लोगे यार, बहुत ही अच्छे तरीके से, जबरदस्त। और क्या लोगे यार, ये लो 77 भाई, ये लो लाइव मार्केट में आपने ये अचीव फर्स्ट टारगेट कर लिया है। 84, 85 मैं भाई बुकिंग कर रहा हूँ अपना प्रॉफिट बुक, यहाँ पर मैंने किया है 83 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। 4 रुपए के पीछे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने 83 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत ही बढ़िया। अब मार्केट कहीं भी जाए, चाहे आप 500 के ऊपर चली जाए, 520 तक पहुंच जाए सेकंड टारगेट के बाद, लेकिन मैं अपना यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। हमारा टारगेट यहाँ अचीव हो चुका है दोस्तों, ये लो जी 89, बहुत ही, देख लीजिए भाइयों इसी बात को तालियां, क्लैप। टारगेट फर्स्ट टारगेट अचीव, हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। 490 पहुंच गया भाई, ये लो। बहुत बढ़िया, हमारा प्रॉफिट बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। मैंने तो 10 लॉट लिया था, खैर मुझे तो प्रॉफिट हो गया है। 430 से 484 पे एग्जिट हुए, 54 रुपए। ये लो जी 8100 रुपए का प्रॉफिट बुक कर चुके बैठे भाई, जाती हुई मार्केट में। और क्या लोगे यार, 8100 लाइव मार्केट में प्रॉफिट बुक किया है आप लोगों के सामने, कोई हलवा नहीं है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाई प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एकदम। अगर आपने भी प्रॉफिट किया है इस ट्रेड से तो आपको मुबारकबाद। सॉरी। आपके सामने ही है, आपके सामने है, कोई पीछे नहीं है। मार्केट बंद होने को है और टारगेट हमारा 500, हमने तो खैर बुक कर लिया, लेकिन देख लीजिए आपके सामने ही भाई साहब, नेक्स्ट टारगेट की तरफ ये जा रहा है जो हमारा 520 रुपए था। देखते हैं वो पूरा करेगा नहीं करेगा, 500 क्रॉस हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाई मार्केट ने आज साथ दिया है, जाते समय 8100 रुपए का प्रॉफिट दे के गई है। और क्या लोगे भाइयों, 8100 का प्रॉफिट जाते हुए मार्केट में, ये लो जी, मैंने कहा और वैसा हो गया। मुझे तो लगता है जो भी बोलता वो हो जाता, देख लीजिए आपके सामने 17, ये लो जी 22 हो गया। और क्या लोगे, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी क्रॉस हो गया, आपके सामने है। मार्केट आपके सामने है भाई, ये देख लीजिए। भाई देख लो, ये देखो इधर भी क्रॉस कर दिया, फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया। और इधर भी देख लीजिए, ये लीजिए 525, 522 बोला था ना, फर्स्ट टारगेट 48 था, सेकंड टारगेट 522 था। आप स्ट्रीम में जाकर के चेक कर सकते हैं, कोई झूठ नहीं। आप देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने है, कोई पीछे नहीं है। ये लीजिए भाई, थर्ड टारगेट भी पूरा कंप्लीट करके ही देगा 523 तक, बल्कि 534 था, वो भी पूरा हो गया। ये लो जी। क्या कहते हो पब्लिक, एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, एक लाइक तो दे दो यार भाइयों, लाइक। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसे ही मजेदार प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे प्यार दें, और प्यार के साथ साथ जो मैं यहाँ
सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी आप सीखें। ऐसा नहीं है कि मैं ही सीखूं। मेरी लाइव स्ट्रीम देख करके अगर आप अपना व्यू मैच करा रहे हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है ट्रेडिंग सीख करके, तो मुझे उससे अच्छा और क्या होगा, देख लीजिए। एंट्री लेते ही सीधे चला गया, जैसा बोला था वैसे ही गया। लाइव मार्केट में कोई पीछे का नहीं। ट्रेडिंग में आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ दोस्तों, पहली बार लाइव आकर के आपको ये सारी चीजें बताई हैं। अगर कोई बंदा जानना चाहता है कि भाई हम यहाँ पर क्यों पुट साइड गए थे, तो मैंने पीछे जब मैं पुट साइड एंट्री ले रहा था तब भी मैंने बताया था, और मैं अभी दोबारा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब तो खैर मेरा टारगेट हिट हो चुका है, दूसरा भी तीसरा भी। मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ है, चलिए। देखिए, मार्केट काफी देर से एक जोन में ट्रेड कर रही थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, जोन था, एक जोन में काफी देर से ट्रेडिंग कर रहे थे ये लोग। इस जोन में इन्होंने ट्रेडिंग किया। यहाँ पर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसे मैं डिलीट करता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे जाए। थोड़ी लाइन्स थोड़ी वो करता हूँ। ये देखिए, मार्केट काफी देर तक इस जोन में रही। जब भी आप कोई एक जोन में देखते हैं ट्रेडिंग हो रही है, तो उसके बाद जिधर भी ब्रेकआउट जाएगा उधर आप ट्रेड अगर लेते हैं तो आपको कंफर्म प्रॉफिट होगा ही होगा। दूसरी बात, ये पहला जो हमारा ये हाई था, मार्केट इसको टच हुई, वापस आई। आप देख रहे काफी देर से ये इस यहां तक जाती है, पीछे भी गई थी या आज ही गई थी सुबह के टाइम पे, टच किया वापस आई। एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया था यहाँ पर। दोबारा मार्केट यहाँ इस लेवल पे आई, फिर नीचे को आई, लेकिन साइडवेज होने की वजह से वो वहीं पर घूम रही थी काफी देर। जैसे ही इसने ये जोन क्रॉस किया, हम सतर्क हो गए, हम अलर्ट हो गए भाई कि भाई अब ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। लेकिन हमें कंफर्मेशन जब तक नहीं मिली तब तक मैंने एंट्री नहीं ली। कंफर्मेशन हमें कब मिली भाई, हमारा जो ये लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई है, दो ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन, आपने यहाँ देख रहे हैं ना, ये 330 वाली जो स्ट्रेटजी है उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो ईएमए जो हमने लगाए हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ पर इसने ब्रेक किया, हमने एंट्री ली। यहाँ पर इसने ब्रेक किया था, हमने एंट्री ली, और देख लीजिए यहाँ तक हमें टारगेट अच्छे से मिल चुका है। ट्रेड हमारा डबल कंफर्म कब हुआ, जैसे ही हमारे स्ट्राइक प्राइस 48,100 पे, यहाँ पर भी इसने ब्लैक क्रॉस किया, और हमारा टारगेट देख लीजिए आपके सामने है, बहुत अच्छे तरीके से इसने लगाया है 540 का हाई। पूरे 110 पॉइंट कैप्चर कराए हैं हमने, तो खैर 50 कुछ ही कैप्चर किया, क्योंकि हमारा टारगेट ही वही था 488 का, क्योंकि हमें पता है मार्केट क्लोज होने वाली थी, और हमने प्रिडिक्ट जरूर किया था कि मार्केट यहां तक जाएगी। लेकिन हमारे कुछ अपने रूल होने चाहिए कि बॉस मेरे को 60 पॉइंट 40 पॉइंट इतने पॉइंट मिल जाएंगे, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। अगर कोई नया ट्रेडर है, उसको स्टार्टिंग के 90 दिनों तक तो ये अपने रूल बना के रखने चाहिए कि स्टॉप लॉस के मेरे 20 पॉइंट हो या 30 पॉइंट हो, जैसे ही हिट होगा मैं मार्केट से आउट। मैं लैपटॉप की या मोबाइल की शक्ल तक नहीं देखूंगा। ये रूल कुछ बनाने चाहिए, तभी आप एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, और आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन होना चालू हो जाएगा। ये मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि अगर आप कुछ रूल्स बनाते हैं, सिंपल रूल है, कोई कुछ नहीं, सिंपल रूल। एक, ट्रेड आपके जोन में आए तभी आपको ट्रेडिंग करनी है, तो पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। सुबह के 9:15 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, फिर लैपटॉप बंद। फिर आपको अगर ट्रेड हो चुका है उस टाइम पे, तो बंद नहीं हुआ है तो इवनिंग में, मतलब जैसे सेकंड टाइम में आप 2 बजे से लेकर के, या मैं तो कहता हूँ 12:30 बजे यूएस मार्केट जैसे चालू स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम से लेकर के आप 3 बजे 3:30 बजे तक रह सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग अगर आपका प्रॉफिट या लॉस कुछ भी मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में हो चुका है, तो आपको लैपटॉप दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर वो दिन क्लोज कर सकते हैं।
तब तो आपका जो पोर्टफोलियो है या फिर जो भी आपने प्रॉफिट मॉर्निंग में कमाया उसको आप अपने घर लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपने मॉर्निंग में पैसा कमाया वो शाम को आप यहाँ दिमाग इवनिंग में देके जाओ, सेकंड टाइम में। तो ये चीज़ें कुछ आपको रूल बनाने पड़ेंगे। तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं लॉन्ग टाइम पे। और धीरे-धीरे करके आपको देखिए दोस्तों, कभी भी आपने देखा होगा कि जब बच्चे की पढ़ाई चालू होती है तो नर्सरी से क्यों पढ़ाते हैं? जिससे कि उसको चीज़ें समझ में आने स्टार्ट हो जाएँ कि लाइन क्यों ड्रॉ करनी है, सीधी करनी है या राउंड में करनी है या फिर वी करनी है या जो भी कुछ है। तो पहले वो चीज़ें सीखता है। तो आप अगर नए ट्रेडर हैं, मार्केट में नए हैं, नए का मतलब है कि अगर आपको 1 साल भी हो गया ना, मेरे को तो डर अभी भी लगता है भाई। अगर आप मार्केट से डरते हो देन आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर मार्केट से नहीं डरते हो ना दोस्त तो फिर तो जिस दिन भी ये आपके अगेंस्ट में गया ना सब कुछ लेके चला जाएगा। आपने जिस दिन सोचा कि आप राजा हो या फिर आपसे बढ़ के कोई नहीं है, तो दोस्तों उस दिन आपको नुकसान हो सकता है। रीज़न क्या है? मार्केट एक समुंदर है बहुत बड़े वाला और हम तो एक छोटे से बंदे हैं यार जिसकी कुछ भी औकात नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फंडा है, छोटे बन के रहोगे तो जीतते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन आपके अंदर गुरूर आ गया तो ये कब चकनाचूर कर दे आपको, कोई पता नहीं। राजा महाराजा चले जाते हैं यार गुरूर के चक्कर में तो। अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो चुका है दोस्तों और अब दोबारा एंट्री मत लेना कोई भी। बीटीएससी तो आज तो मत ही लो। रीज़न क्या है कि आज आईवी हाई होगा, तो आपको जो आज का जो स्ट्राइक प्राइस जैसे अभी यही 4800 है, इसी में अगर आप ट्रेड लोगे, तो आपको यहाँ पर 500 सवा की 500 का मिल रहा है। कल को इस यही दोबारा जब ये ओपन होगा तो उस टाइम पे भी आईवी हाई होगा तो आपको ये बहुत महँगा मिल रहा है अभी। इसको सस्ता हो जाने दो, तब आप इसमें ट्रेड